हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुए। 1000 से ज्यादा पोस्ट हैं। 1010 पोस्ट मतलब 1010 पोस्ट हैं। परमानेंट रेगुलर पोस्ट हैं सभी के सभी, और पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है जिसके हिसाब से सैलरी 60,000 के ऊपर बनेगी। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गई है और बाकी की सभी डिटेल्स हम आगे कवर करेंगे। इसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। पोस्ट भी ज्यादा है, साथ ही साथ रेगुलर पोस्ट भी है पे स्केल के साथ में। तो इसके लिए ये भी डिस्कस करेंगे कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट किस कंडीशन में एप्लीकेशन कर सकते, किस कंडीशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते डिटेल्स के लिए। इसमें ऑनलाइन डेट ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एंड लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 6 अप्रैल रहने वाली है, और फी वगैरह को लेके 8 अप्रैल लास्ट डेट है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं या पोस्ट है वो देख लेते हैं हम पहले। जो पोस्ट है वो सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है। टोटल 100 पोस्ट है। यहाँ सामने ही लिख दिया है रेगुलर पोस्ट, तो रेगुलर पोस्ट है। इसमें 67,700 की सिर्फ बेसिक पे है, प्लस आप अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए सैलरी 80,000 90,000 के अराउंड जाएगी। फिर पीजीटी इंग्लिश है 47,600 है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 51 पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश के लिए रेगुलर है। 47,600 का मतलब हो गया सेम वही 60,000 या अबव पर मंथ सैलरी होगी। पीजीटी फिजिक्स है 62 पोस्ट है। इसके अलावा कई सारी वैकेंसीज और भी है, चेक करते जाते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में 61 पोस्ट है, सभी रेगुलर है। पीजीटी बायोलॉजी 47,600 पे स्केल के साथ में 41 पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी मैथमेटिक्स में 61 रेगुलर। पीजीटी कॉमर्स में सभी रेगुलर है इसलिए रिपीट नहीं, 25 पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी के लिए भी है, देख लेते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 11 है। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 163 है। टीजीटी ओडिया सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज के लिए 8 है। टीजीटी मैथमेटिक्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा है, 108 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा टीजीटी साइंस की पोस्ट है 33। टीजीटी सोशल स्टडीज की है 81 पोस्ट एंड आर्ट टीचर की है 205 पोस्ट, जिससे मिलाकर टोटल 10 मतलब 1010 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है? ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर से। और ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जो है, आदर्श विद्यालय क्या है? गवर्नमेंट स्कूल है, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रहेगी, परमानेंट है। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन OAVS के नाम से भी बुलाते हैं शॉर्ट में। अंडर द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा राज्य सरकार के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं ओडिशा आदर्श विद्यालय। तो उनमें ऑनलाइन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड पीजीटी टीजीटी पोस्ट है, वो आपने देखा। अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मांगी गई है वगैरह। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दी हुई है कि क्या क्या कौन से कैटेगरी में कितनी, अनरिजर्व में कितना है वगैरह, वो चेक की जा सकती है। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिलता है, आपको पता है, बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज है कि उड़िया पढ़ी होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर आपने उड़िया पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट उड़िया तो भी चलेगा। विदाउट उड़िया पढ़े भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये यहाँ पर प्रोविजन दिया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। ME स्टैंडर्ड मतलब मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड तक उड़िया पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़ा है अगर, उनके लिए भी क्या प्रोविजन है? द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड उड़िया can apply but they have to pass examination Odia up to ME standard conducted by BSc Odisha Cuttack within 3 years from the date of joining। तो मतलब अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपने सपोज अभी उड़िया नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं है, आप जब ज्वाइन कर लेते हैं 3 साल के अंदर अंदर आपको एक पेपर उड़िया पढ़ के एग्जाम पास करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट BSc कंडक्ट कराती है। तो एक उड़िया आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो जॉब के लिए इतना कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, मतलब उड़िया नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट है मास्टर डिग्री। एलिजिबिलिटी आप ध्यान से देखें, आप समझ जाएंगे। फी, सिलेक्शन क्राइटेरिया सभी कुछ डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और साइंस विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट पोस्ट।
तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए। टीजीटी पोस्ट के लिए क्या मांगा जा रहा है? टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उड़िया, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस एंड एसएसटी के लिए उड़ीसा टेट होना चाहिए। पेपर 2 बाई सी, अदरवाइज सीटेट पेपर 2 भी चलेगा। तो ये हो गया कि यहाँ पर प्रोविजन दे रखा है। उड़ीसा टेट है तो ठीक है, पेपर 2 टीजीटी के लिए पेपर 2 लगता है, तो उड़ीसा टेट है तो ठीक है, नहीं है तो सीटेट पेपर 2 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट होना होगा कंसर्न सब्जेक्ट में, सीटेट पेपर 2 या फिर ओटेट पेपर, उड़िया पेपर 2 टीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी के लिए तो टेट की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन है। अगर अब डोमिसाइल नहीं मांग रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट उन्होंने ओके कर दिया कि सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है, उड़िया पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ा नहीं है तो भी चलेगा। 3 साल ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर एक पेपर उड़िया पढ़ के एग्जाम पास कर लेना है। The candidate should have competence to teach both in English and Odia medium for all the above teaching posts. The knowledge of computer application is desirable for all posts. तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, लेकिन उड़िया मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। OAVS will not held responsible if candidature of such candidate is cancelled. The candidates not having the prescribed academic or professional qualification, experience and not passed CTET paper 2 और ओडिया पेपर 2 as applicable, तो नीड नॉट अप्लाई। तो अगर कुछ तो एक होना चाहिए टीजीटी के लिए वगैरह। अब फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दे दी गई है, ये चेक कर लेना। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप चेक कर लें। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट ऑल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% एंड अबव मार्क्स के साथ में। अगर SC ST SC BC PH कैंडिडेट है तो 45% मार्क्स ये अबव के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पीजीटी के लिए सीटेट या ओडिया टेट नहीं मांगी जा रही है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर बताए गए, वो आप देख लें। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट होना होगा आर्ट्स या साइंस में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर आप SC ST PH SC BC कैंडिडेट है तो 45% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उड़िया और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसमें नीचे में लिखा होगा कहीं पे सीटेट वगैरह के लिए, ऊपर भी लिख दिया था सीटेट चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल बीएड और डीएड आर नॉट एलिजिबल, तो डीएड और स्पेशल बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट क्या बताई जा रही है? प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 32 to 50 ईयर्स है एज लिमिट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, अपर एज लिमिट 38 ईयर्स। तो 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट, SC BC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये चीज है। फी वगैरह देख लेंगे, अदर डिटेल्स है, फी भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज ओनली। तो इंग्लिश में रहेगा, नहीं तो ओडिया में रहेगा। तो मतलब या तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन पेपर रहेगा एग्जाम के लिए, 90 मिनट्स का रहेगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1.5, ओके 90 मिनट्स पहले पहुंचना रहेगा। Candidates who will qualify the CBT and shortlisted for interview should submit the true copies of documents duly self-certified. तो CBT एग्जाम रहेगा जो कि इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे और उड़िया लैंग्वेज में। तो आपको या तो उड़िया आनी चाहिए या तो इंग्लिश, हिंदी में नहीं रहेंगे क्वेश्चंस। तो ये बात ध्यान देने की है। तो मोस्टली इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं कि जिनको जो उड़ीसा में रहते हैं या उड़ीसा की भाषा आती है उड़िया, वही अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर दिए हुए बालासोर में है, मतलब जो उड़ीसा के अलग अलग सेंटर्स है वही दिए गए एग्जाम सीबीटी के लिए, पेज नंबर 10 पे। इसके अलावा अगर फी वगैरह चेक करते हैं तो फी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, बट दिखाई देगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहेगी। एप्लीकेशन फी फॉर प्रिंसिपल पोस्ट 2000 रुपीज एंड 1250 रुपीज फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स। And non-refundable fee rupees 1500 and 1000 rupees for SC ST and PWBD candidates. ऑफिशियल वेबसाइट ये मीन्स
ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो कहीं पे रिक्रूटमेंट, ये देखें अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के नीचे व्यू ऑल लिखा हुआ है। तो ये देखें, जैसे आप इसमें अनाउंसमेंट में जा रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर दें। तो व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको नजर आएगी रिक्रूटमेंट में सिलेबस दिया हुआ एग्जाम के लिए, आर्ट टीचर, पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस दिया 9 मार्च की डेट से। और नीचे आप देखते चले जाएंगे तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाती है, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी। और इसके बाद डिटेल्ड मोडालिटीज मतलब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को बुला रहे हैं, डिटेल्ड मोडालिटीज। तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट ये है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दिखने की जरूरत नहीं है। 6 मार्च की डेट से डिटेल एडवर्टीजमेंट आई हुई है, इसको आप डाउनलोड करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बेसिकली उड़ीसा के जो हैं वही मुझे लग रहा है अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उड़िया भाषा में पढ़ाना तो आना चाहिए। और पेपर भी जो है मेन एग्जाम के वो इंग्लिश एंड उड़िया में ही होंगे, हिंदी नहीं रहेगा। तो फिर वैसे में आपको उड़ीसा भाषा उड़िया आनी चाहिए।